नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं नितिन मौर्य और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे कि मानव रोग क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव रोग होता क्या है, यानी मानव रोग होता क्या है। तो हम एक सरल भाषा में कह सकते हैं कि हमारे हमारे शरीर का स्वस्थ ना होना, यानी कोई बीमारी होना, जैसे बुखार लग गया या किसी बैक्टीरिया वगैरह से रोग फैलना, इसी को मानव रोग कहा जाता है। जैसे हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, वही मानव रोग है। तो हम पहले डिफिनेशन से जानते हैं मानव रोग होता क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है, मानव रोग शारीरिक कार्य प्रणाली में आने वाली बाधा है जो विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे संक्रामक जीव, सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, वायरस, कवक के कारण होने वाले संक्रामक रोग या जीवन शैली, पोषक तत्वों की कमी और आनुवंशिक कारणों से होने वाले गैर संक्रामक रोग। रोग कई प्रकार के होते हैं जिनमें सामान्य बीमारियां जैसे जुकाम, सिरदर्द, मधुमेह और दमा शामिल है, और अधिक के गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग शामिल है। यानी हम एक शब्द में कह सकते हैं हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, वही मानव रोग है। जैसे बुखार लग गया, जुकाम हो गया, ये मानव रोग है। अब हम आगे जानेंगे स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य हमारे शरीर का संतुलन अगर सही है तो स्वास्थ्य हमारा बढ़िया है। जैसे डिफिनेशन से जानते हैं, यह शारीरिक, सामाजिक व मानसिक स्थिति है। यानी यह शारीरिक, सामाजिक व मानसिक स्थिति है। जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य शारीरिक, सामाजिक व मानसिक स्थिति है। जब एक या एक से अधिक अंग या शरीर की प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो संकेतों और लक्षणों की यहाँ ली नहीं की होगा, लक्षणों की विशेषता होती है, तो हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ नहीं है। यानी जो हमारा कोई अंग सही से काम नहीं करता है, सर हमारे कोई अंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो कोई हमारे बीमारी लक्षण दिखता है, तो हम कह सकते हैं उससे कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, यानी शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी हुआ है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब जानेंगे रोगजनक, यानी रोगजनक क्या है। रोगजनक क्या है, इसका रोगजनक यानी रोगों को जन्म देने वाले कारक, या रोगों के जनक या कारक को, या रोग कराने वाले कारक। यानी एक शब्द में कह सकते हैं हम रोगों को जन्म देने वाले कारक को रोगजनक कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, विषाणु, कवक, कीड़े, ये जो है ये रोग को जन्म देते हैं, यानी रोग को जन्म देते हैं। जैसे कवक, ये शरीर में जाएगा तो रोग वो हमारा उत्पन्न हो जाएगा। अब हम जानेंगे वाहक क्या होता है। वाहक, तो यह बीमारी को फैलाते हैं। वाहक जो बीमारी को फैलाते हैं, जैसे कीट, मच्छर आदि। यानी जो वाहक जो है वो बैक्टीरिया को हमारे शरीर में डाल देगा, जिससे हमें कोई बीमारी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मलेरिया में प्लाज्मोडियम रोगजनक है, यानी जो मलेरिया रोग होता है उसमें प्लाज्मोडियम रोगजनक है, यानी इसका रोग, मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम है। और इसका वाहक यानी जो फैलाता है मलेरिया को, वो मादा यानी फ्लिज मच्छर को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जो मलेरिया को फैलाता है वो मादा यानी फ्लिज मच्छर होता है, ये आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जो है ये रोगजनक है, यानी यही जो है रोग उत्पन्न करते हैं, और ये है रोगवाहक हैं। ये वाहक हैं हमारे रोगवाहक, यही जो है ये रोगजनक को हमारे शरीर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, डालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर पर मक्खी बैठा या मच्छर काटा, तो किसी दूसरे शरीर से ये वायरस या कोई किसी रोग को अपने अंदर ले लेगा और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर देगा। तो ये है रोग वाहक, और ये है रोग कारक। देख सकते हैं डायग्राम की मदद से। चलते हैं आगे। आगे कहते हैं रोग दो प्रकार के होते हैं। जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग, उपार्जित रोग। पहले हम जानेंगे जन्मजात रोग क्या होता है। जन्मजात रोग उसे कहते हैं जो रोग जन्म से होता है, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ उसी समय उसको रोग हो गया, वही हमारा होता है जन्मजात रोग। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हमारा अनुवांशिक रोग होता है,
यहाँ पर देख सकते हैं अनुवांशिक रोग, यानी जो जन्मजात रोग होता है वो उसका एग्जाम्पल अनुवांशिक रोग है। यानी अनुवांशिक रोग जो होता है वो जन्म से ही होता है, ये कभी ठीक नहीं होता है, जो जन्म से हो जाता है। आगे जानेंगे उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या होता है? यह जीवन में जन्म के बाद, यानी जो जन्म के बाद होता है उसे हम उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है, इन्हें दो प्रकार का माना जाता है। जो उपार्जित रोग है दो प्रकार का होता है, संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग। ऐसे गैर संचारी रोग भी इसको कहा जाता है। हमारा जो तो हम जानेंगे संक्रामक रोग होता क्या है। तो यह संपर्क, यानी जो ये दो व्यक्तियों के संपर्क में आने से यह रोग होता है, इसे संक्रामक रोग कहते हैं। यानी सर्दी को जुकाम बोल सकते हैं, कोरोना वायरस जो आया था 2020 में वह भी, या एड्स से, जो ये रोग हैं इस संपर्क, ये दो व्यक्तियों के संपर्क, सीधे संपर्क में आने से होते हैं। जैसे डायग्राम की मदद से देख सकते हैं, ये दोनों हाथ मिला रहे हैं, यहाँ से रोग हो सकता है। ये वायु द्वारा भी हो सकता है दोनों में, या एक कपड़े और भोजन के द्वारा भी रोग फैलता है। यानी मान लीजिए कि हम किसी का और का कपड़ा पहन लिए तो ये और उसका रोग हम में आ जाएगा, वो संक्रामक रोग हो गया। या भोजन, या कोई और खाना खाकर छोड़ दिया और उसका जूठा हम खा लिए तो वो उसका रोग हमारे में आ जाएगा। या मच्छर के द्वारा, यानी इस व्यक्ति संक्रामित व्यक्ति यह है, इसको मच्छर काटा और इस व्यक्ति के वही मच्छर फिर इस व्यक्ति को काट लिया तो ये इसका रोग इस व्यक्ति को ही फैल जाएगा, यही संक्रामक रोग होता है। तो चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट है गैर संक्रामक रोग या गैर संचारी रोग। यह संपर्क में आने से नहीं फैलता, यानी यह ऐसा रोग होता है जो संपर्क में आने से नहीं फैलता। यानी व्यक्ति अगर बगल में भी होगा तो वो रोग हमें नहीं होगा। जैसे सीधे संपर्क में भी जाएंगे हम व्यक्ति का तो रोग नहीं होगा। जैसे हमारा हो गया कैंसर, मोटापा, डायबिटीज इत्यादि, यानी ये रोग हैं। ये रोग संपर्क में, सीधे संपर्क में आने से नहीं होता। जैसे कैंसर, मान लीजिए कैंसर वाले व्यक्ति के बगल में रहेंगे थोड़ी ना रोग होगा। या डायबिटीज किसी व्यक्ति को है तो हमें, किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, हम उसके संपर्क में रहेंगे थोड़ी ना हमको डायबिटीज होगा। और वही जुकाम, तो जुकाम हम किसी संक्रमित व्यक्ति के पास जाएंगे वो छींकेगा तो हमें वो रोग आ जाएगा। तो वो होता है संक्रामक रोग। यह है गैर संक्रामक रोग। यानी कोई किसी व्यक्ति को मोटापा है तो उसके बगल में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, थोड़ी ना एक हम मोटे हो जाएंगे। चलते हैं आगे, हम आगे कहता है जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणु से होने वाला रोग। तो हम जानेंगे कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला हम जानेंगे पाचन तंत्र जो वाला जीवाणु, यानी पाचन तंत्र के द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन जीवाणु के द्वारा रोग हो सकता है। तो हमारा पहला रोग है टाइफाइड। टाइफाइड का रोग जनक होता है साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं इसको। इसका रोग जनक जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका टाइफाइड का वाहक दूषित भोजन या गंदा जल द्वारा होता है। यानी टाइफाइड का वाहक, यानी आप दूषित भोजन और गंदा जल पिएंगे तो आपको टाइफाइड हो सकता है। इसका लक्षण हो डायरिया हो जाएगा आपको। इसका लक्षण देखना, शरीर पर छाले पड़ जाएंगे, पेट में छाले, दर्द या बुखार आपको लगेगा, हल्का बुखार लगेगा, टाइफाइड होगा तो ये उसके लक्षण है। डायरिया हो जाएगा, आपको शरीर पर छाले पड़ जाएंगे, पेट में छाले और दर्द बुखार भी हो जाएगा। चलते हैं आगे, अब हम टाइफाइड के लिए बिडाल प्रशिक्षण किया जाता है। इसकी जांच के लिए इसकी जांच को बिडाल जांच कहा जाता है। टाइफाइड का पहला संक्रमण महिला में मिला था जिसका नाम है मैरी मेलन। जो टाइफाइड था वो पहला बार महिला में मिला था, इनको ही टाइफाइड पहला बार हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे इसके और आगे। हम यह वीडियो करीब कम से कम तो 5 से 6 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मानव रोग का जो टॉपिक है 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो का पहला पार्ट था। अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कल या परसों तक वेट करें, आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।